जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ताज बना देता है। और समंदर तो परखता है किश्तियों का हौसला, साहब समंदर तो परखता है किश्तियों का हौसला, मगर शिक्षक डूबती किश्तियों को ही जहाज बना देता है। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल और मैं विकास आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु कही जाने वाली माँ के चरणों में संस्कार रूपी शिक्षा से हमको संस्कारित करने वाले पिताजी और इसके बाद हमारे जीवन में जो भी शिक्षक आए, चाहे वो हमें क बनाना सिखाए या फिर आज मैं जिस पद पर हूँ, जहाँ पर हूँ, जिस काम में लगा हुआ हूँ, वहाँ तक पहुँचाने में जिस शिक्षक ने छोटी या बड़ी जो भी भूमिका निभाई हो, उन सभी गुरुजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है और जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के जीवन में, जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी बच्चे के जीवन में उसकी पहली गुरु माँ होती है। हाँ, यह सही बात है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहते होंगे साहब मेरी माँ तो अनपढ़ है। अरे क्या आप अनपढ़ की चर्चा करोगे? वह माँ भले ही आपके लिए अनपढ़ दिख रही हो, लेकिन उंगली पकड़ कर जो चलना सिखाती है वह भी हमारे लिए एक प्रकार की सीख ही होती है। जो आपको खाना खिलाती है ना, आप उसका भी ऋण अदा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं है, आप जिसको अनपढ़ बोल रहे हो ना, आपको जब भूख लगती होगी स्टूडेंट्स, तो जब आप एक रोटी मांगते होगे, जब आप 2 रोटी मांगते होगे, माँ निश्चित रूप से 1 या 2 रोटी बढ़ा करके देती होगी। ये है माँ का प्यार और ये है माँ की पहली शिक्षा। आपके मन में आता होगा साहब प्यार तो समझ में आता है, शिक्षा समझ में नहीं आ रही है। शिक्षा भी समझना चाहिए आपको। वह माँ जो आपको बचपन में ऐसा काम करती है कि अपने हिस्से की रोटी आपको खिला देती है, आपको उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि भविष्य में यदि कोई दुखियारा, यदि कोई वैसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपसे भी लाचार हो, जो किसी कारणवश आपसे भी पिछड़ा हुआ हो, तो आप अपने जीवन में वैसे लोगों की मदद जरूर करें। क्योंकि अभी आप जिस प्रकार माँ पर आश्रित हो, ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है, जो कुछ करने लायक नहीं है, जो बहुत ही गरीब परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज उसको आपकी आवश्यकता है। इसलिए ऐसे क्षण में यह माँ से सीख मिलती है कि हमें उन व्यक्तियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता हमारे अंदर है। बातें आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यानी शिक्षक के पद की बात करेंगे। शिक्षक का जो रोल होता है, शिक्षक की जो भूमिका होती है, वह अपने आप में बहुत निराली होती है। कहा जाता है कि जब विद्यालय खुलता है तो जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह तब होगा जब देश शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ रहा होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आप तरक्की के शिखर पर जाना चाहते हो तो अपने माँ पिता के साथ साथ अपने शिक्षक जो आपको सीख दे रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो हमेशा यह चाहते हैं, आपके माता पिता के बाद यदि सबसे ज़्यादा तरक्की आपकी कोई चाह रहा होता है तो वह शिक्षक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। और इसलिए हमारी सनातन संस्कृति जो है, सनातन सभ्यता, वह इस बात पर बल देती है कि सर्वप्रथम तो मातृदेवो भव, जिसने आपको जन्म दिया, पितृदेवो भव, जिन्होंने अपने संस्कारों से आपको विभूषित करने का काम किया, और उसके बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो हमारी सनातन संस्कृति आचार्य देवो भव कहती है, अर्थात वे गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हों, वे हमारे लिए देवता के समान हैं, वे हमारे लिए परमेश्वर के समान हैं। इतना ही नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाती है और तब कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इट मीन्स, इसका मतलब है गुरु हमारे लिए ब्रह्मा हैं, गुरु हमारे लिए विष्णु हैं और गुरु ही साक्षात महेश्वर के रूप में हैं, अर्थात वे गुरु हमारे लिए परमेश्वर स्वरूप हैं। और उन गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अर्थात इन वाक्यों में यह बताया गया कि गुरु हमारे लिए सर्वस्व हैं। यह ठीक है कि माता पिता जन्म देते हैं, सही बात है, उनके ऋण को हम उतार नहीं सकते, लेकिन उनके बाद हमारे जीवन में यदि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी का पड़ता है तो वह शिक्षक का ही होता है। तो भला इन वाक्यों को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये तो छात्रों के लिए थी, लेकिन जो विद्वान शिक्षक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विद्वान शिक्षकों को संदेश देने लायक मैं विकास कुमार नहीं हूँ,
लेकिन मुझे कुमार विश्वास की एक लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं चाहूँगा कि मैं उसको रिपीट करूँ और यदि अच्छा लगे तो हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। क्योंकि आप भी यह फील कर रहे होंगे, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि समाज में यदि नैतिक स्तर गिर रहा है, नैतिक मूल्यों का यदि पतन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह हमारे समाज के लिए खतरा है, यह हमारे देश के लिए खतरा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद उसमें हम जैसे शिक्षकों का भी थोड़ा बहुत योगदान तो है ही। इसलिए हम प्रयास करें कि अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए उन सभी चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि यही तो हमारी ड्यूटी है, यही हमारा कर्तव्य है। कुमार विश्वास की जो लाइन है वो मैं आपको कोट करना चाहूँगा, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने कहा था कि यदि एक पुल गलत बन जाए, एक पुल गड़बड़ बन जाए तो बहुत बड़ी क्षति नहीं हो सकती। हाँ, ये सही है कि कुछ जनहानि हो सकती है जो दुखद जरूर है। इसी तरह एक डॉक्टर यदि गलत ढंग से डॉक्टरी का पेशा अपना ले तो हो सकता है कि वह अपने जीवन में 100-200 लोगों को समय से पहले ही यमराज के पास पहुंचा दे। अपने पूरे जीवन काल में 100 से 200 लोगों को यमराज के पास पहुंचा दे। हालांकि इतनी संख्या नहीं बढ़ सकती, ये शायद कुछ बढ़ा करके मैंने बोल दिया। 1-2 पर उस डॉक्टर को लोग खोजना शुरू कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? लेकिन उन्होंने कहा था कि यदि एक अध्यापक यह सोच ले कि मुझे तो केवल वेतन के लिए काम करना है, एक अध्यापक यदि गलत ढंग से अध्यापक बन जाए, एक अध्यापक यदि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र को बहुत ही पीछे की ओर धकेल देता है, अर्थात पीढ़ियां जो होती हैं वह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्र के उत्थान में हम शिक्षकों की क्या भूमिका है, हम शिक्षक भी इस चीज़ को समझें और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए बच्चों को एक अच्छे रास्ते का प्रदर्शन करें, अच्छा मार्गदर्शन करें, ताकि वही बच्चे जब समाज में, जब राष्ट्र में अपने योगदान को निभाएं, अपनी भूमिका को निभाएं, तो हम शिक्षक भी गौरवान्वित होकर के कह सकें कि यह बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है जो आज इस पद पर कार्यरत है। और तब जो खुशी मिलेगी, जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी, वह हमें लगता है कि हम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा पारितोषिक होगा। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बातों से किन शिक्षकों को तकलीफ पहुंची, लेकिन हमें लगता है कि कुमार विश्वास की लाइनें हैं हालांकि, लेकिन तकलीफ के बाद भी हमें लग रहा है कि यदि बच्चों का भला हो रहा है तो मुझे यह पंक्तियाँ कह ही देनी चाहिए थी जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। विशेष कुछ न कहते हुए मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बार बार नमन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने जन्मदिन को इतना अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास किया कि बच्चों यदि आप हमसे प्रेम करते हो, हालांकि मैं उनकी उपलब्धि बता दूँ कि भारतवर्ष के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे, या इसके बाद उनको राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, जब सुनेंगे आप तो शायद आपको हैरानी होगी, किसी अन्य देश में भारतीय राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया था, और साथ ही साथ उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जो बनारस में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उसमें वो बहुत लंबे समय तक कुलपति बने रहे। लेकिन जब बच्चों से बताने की बारी आई तो बच्चों से उन्होंने यही कहा कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हो और मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन आप नहीं मनाओ। मैं एक शिक्षक हूं, मैं चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में सभी शिक्षक इससे प्रभावित हों। शास्त्र भी कहता है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। हालांकि इसके साथ साथ हम लोग अतिथि देव भव को भी पढ़ते हैं। मेरा आप लोगों से यह आग्रह रहेगा कि आप कीर्तिमान बने, शिक्षकों के मार्गदर्शन में कीर्तिमान बने, यशस्वी बने, लेकिन साथ ही साथ विनयशील भी बने। इसी के साथ लेता हूं विदा। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद।